नमस्कार, जय हिंद। मैं रंजीत चौहान बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे इस गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 2 महीने बाद लगभग नवंबर में इसका एग्ज़ाम है और गणित के इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने जैसा कि आपसे बोला था कि मैं गणित की एक सीरीज़ शुरू करूँगा। अब तक लगभग मैं 3 वीडियोज़ इसकी अपलोड कर चुका हूँ, ये चौथी वीडियो है। पिछली बार का जो लेवल आपने देखा होगा गणित का काफ़ी अच्छा लेवल था, मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चंस में पूछे गए थे। यही वजह थी कि पिछली बार जो कट ऑफ थी वो काफ़ी कम गई थी और लेवल तो इस बार भी ठीक ठाक रहेगा। ऐसा नहीं है कि लेवल पहले से थोड़ा कम हुआ, लेवल इस बार भी ठीक ठाक रहेगा। अगर क्वेश्चन का आपको लेवल ठीक लग रहा है, आप चाहते हैं कि क्वेश्चन का थोड़ा सा और मैं लेवल बढ़ाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, यदि किसी तालाब को बारिश के पानी से भरने में 42 दिन लगते हैं, यदि पानी का स्तर प्रत्येक दिन दुगुना हो जाता है तो तालाब का 1/16 भाग भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, मान लीजिए ये पूरा भाग मैंने 1 मान लिया, इसे भरने में 42 दिन लगते हैं और ये क्या करता है, पानी का स्तर प्रत्येक दिन दुगुना हो जाता है। इसका मतलब 42 दिन से पिछले वाले दिन यानी 41वें दिन ये आधा रहा होगा और आधा रहा होगा यानी हम बोलेंगे 1/2 भाग भरा होगा और 1 दिन और पहले यानी कि 40वें दिन ये 1/2 का भी आधा रहा होगा यानी कितना रहा होगा, 1/4 रहा होगा। ठीक है कि नहीं। अब हमें करना कितना है, 1/16 भाग करना है, तो 1/16 भाग करने के लिए 1 दिन और कम करना पड़ेगा और फिर 1 दिन और कम करना पड़ेगा, तो 2, 4, 8, 16, तो कितने दिन लगेंगे, तो हमें 1, 2, 3, 4 दिन इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 38। ठीक है, यानी कि ये 42वें दिन तो पूरा भर जाता है, उससे पहले ये हाफ रहा होगा 1/2 और उससे 1 दिन पहले उसका भी हाफ रहा होगा, उसका भी हाफ और उसका भी हाफ करेंगे, तो इस तरीके से हमें 4 दिन पीछे जाना पड़ेगा। आंसर कितना होगा, 1/30 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, 2 संख्याएं 9:5 में है, यदि उनका मासा 4 है तो दोनों संख्याओं का लासा क्या होगा। इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जरूर बताऊंगा, लासा और मासा का बेसिक। देखिए मान लो मैं अभी इस प्रश्न को नहीं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके बेसिक बताना चाहता हूँ। एक का नाम दे दिया मैंने 25 और एक का नाम दे दिया मैंने 30। मान लो ये 2 संख्या हमारे पास है। ठीक है, दोनों संख्याओं में जो भी कॉमन होता है उसको बोलते हैं मासा। अब 25 और 30 में कॉमन क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन है वो है 5। ठीक है, अगर मैं इस 5 को कॉमन को बाहर ले लूँगा तो इस पे कितना बचेगा 5 और इस पे कितना बचेगा 6। जब दोनों संख्याओं में से जो मैक्सिमम कॉमन था 5 वो मैंने बाहर ले लिया, बचा क्या 5 और 6। अब तो कुछ कॉमन नहीं है, अब इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो जब दोनों संख्याओं में से मैक्सिमम कॉमन हम निकाल लेते हैं उसको बोलते हैं हम मासा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मासा। समझ में आया। अगर इस मासा का हम वापस से मल्टीप्लाई करते हैं इस अनुपात में तो हमें वापस अपनी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो क्या समझ में आया कि लासा लेने के लिए या फिर अनुपात में अगर हम इस अनुपात में अगर हम वापस मासा का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या प्राप्त हो जाता है, हमें लासा। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाता है, वो हमें संख्या वापस से प्राप्त हो जाती है। लेकिन एलसीएम अगर हमें निकालना चाहते हैं तो जो हमने मासा लिया है वो और ये जो बिना कॉमन वाली जो संख्याएं बची हमारे पास ये वाली, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लासा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस प्रश्न में हम क्या कर सकते हैं कि दोनों का हमें अनुपात पता है 9:5 और हमें मासा भी पता है कितना 4। ठीक है कि नहीं। तो अगर बताओ 4 मेरे पास मासा है और 2 संख्याओं का जो अनुपात था वो कितना है 9 और 5, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मेरा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो ये होगा 9, 5, 45, 45 गुणा 4 करने हैं, 45 दूनी कितने होते हैं, 45 दूनी 90 होते हैं, 90 दूनी 180 होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 180। ऑप्शन तुम्हें क्या लगाना है, 1 सेकेंड, ऑप्शन तुम्हें क्या लगाना है, इसमें ऑप्शन बी लगाना है, 180 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 180 क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक बार मैं इसे छोटा कर लूँ। ठीक है, 180 क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया इसमें कि अगर हम अनुपात में
मासा का गुणा कर दें, यानी कि अनुपात को मासा के साथ गुणा कर दें तो लासा निकल के आता है, ठीक है। लेकिन इसी अनुपात में अगर हम वापस से मासा का एक एक करके गुणा करते, ये मासा यहाँ पर कितना है, मासा का अगर हम वापस से गुणा करते, ठीक है, जैसे मासा कितना है 4, तो 4 का गुणा 9 से करूंगा तो वो मुझे संख्या प्राप्त हो जाएगी मेरी 9 चौक 36, 5 चौक 20, यानी दो संख्याएं जो थी जिनका मुझे लासा निकालना था वो संख्या थी 36 और 20। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि वापस से वो संख्या बताओ कौन सी है तो तुम उस मासा का मल्टीप्लाई क्या कर देना, इस अनुपात से कर देना, ठीक है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें चलो आगे बढ़ते हैं। अब अर्थमेटिक का तो पोर्शन तो आता ही है एग्जाम में। आजकल क्या है ना कि तुम CHSL का जब एग्जाम दोगे, MTS का दोगे, CPO का दोगे, CGL का दोगे, तो आजकल है ना एडवांस मैथ का ही पोर्शन बढ़ता जा रहा है एग्जाम में। तो यकीनन आप देखना कि 15 क्वेश्चन में से 1 या 2 प्रश्न आपको एडवांस मैथ का भी मिल सकता है। तो हम ऐसे प्रश्न भी सॉल्व करेंगे जिसमें थोड़े बहुत एडवांस मैथ के क्वेश्चन होंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, है ना, अलजेब्रा हो गया, ऐसे प्रश्न भी मैं लाता रहूँगा आपके लिए प्रैक्टिस में। अब इस प्रश्न को देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कि इसमें क्या बोला गया है कि दी गई आकृति में एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ठीक है, कि कोण B और C के कोण के समद्विभाजक बिंदु O पर, यानी कि B और C के जो कोण है ये समद्विभाजक का मतलब 2 बराबर भागों में बांटना। 75 को ये 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो ये बताइए ये कोण कितने का हो जाएगा, 75 का आधा कितना होता है, 75 का आधा कितना होता है 37.5 डिग्री। जब ये 37.5 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये वाला पोर्शन होगा 37.5 डिग्री, ठीक है कि नहीं। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। आगे क्या कह रहा है, जब एंगल BAC एंगल ACB 75 डिग्री है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है। लेकिन उससे पहले तो एक और बात बोली है, इसको समद्विभाजित करता है, तो समद्विभाजित का मतलब आधा आधा बांटता है, तो हम कहेंगे कि ये वाला कोण 37.5, ऊपर वाला भी कितना होगा 37.5 का, ठीक है। तो कोण BOC का मान बताइए, BOC हमें ये वाला एंगल बताना है। अब इससे आसान क्या होगा बताना, इससे आसान कुछ हो सकता है, देखना। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, 37.5 ये हो गया, 37.5 ये हो गया, 37.5 और 37.5 कितने हो गए 75, ये 75 हो गए, तीनों का योग होता है 180। तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों को जोड़कर माइनस कर देंगे, यानी कि 75 डिग्री माइनस कर देंगे, कितना आएगा आंसर 105 डिग्री इसका आंसर होगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्या 105 डिग्री सही आंसर आ रहा है? बिल्कुल, ऑप्शन ए को आप टिक लगा के आओगे 105 डिग्री, ठीक है कि नहीं। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है, एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। चलिए अब देखिए, मान लो और ये भुजा का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। पूछा क्या है, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या बतानी है। अंतः त्रिज्या मतलब अगर इसके अंदर मान के चलो कोई वृत्त है और यहाँ से ये वाला जो त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंतः त्रिज्या बराबर होता है भुजा यानी त्रिभुज की भुजा बटे 2 √3। ये आपको याद करना पड़ेगा।
तो त्रिज्या निकालनी है, अंतर त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिभुज की जो भुजा है वो कितनी है 6 बटे में कितना लिखना है 2√3। अब बताइए 2 से ये कितनी बार कटेगा बताना 3 बार। तो आंसर मेरा आना चाहिए 3√3। और एक बात याद रखना √3 कभी नीचे नहीं, रूट की वैल्यू कभी नीचे नहीं आती है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इस नीचे वाले रूट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब आगे देखें इसको, देखिए इसमें क्या होगा √3 और √3 क्या बन जाएंगे 3, और इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। आंसर मेरा आना चाहिए √3, और √3 ऑप्शन ए दे रखा है। देखिए कितना इजी था। अगर आपको देखिए अगर आपको मेंसुरेशन के प्रश्न करने हैं ना तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। बिना फॉर्मूले के आप इतनी जल्दी प्रश्नों को मेंसुरेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे, और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें मेंसुरेशन के क्वेश्चन ना पूछे जाए। ठीक है, अब ये मान के चलिए लगभग आपके पास 1 अक्टूबर का महीना और 1 नवंबर का महीना, 2 महीने हैं लगभग। दिल्ली पुलिस की आपको सैलरी पता है कितनी है? दिल्ली पुलिस की सैलरी आपके अकाउंट में आएगी 43,000। जितनी भी पुलिस कांस्टेबल की किसी भी अगर स्टेट की वैकेंसी निकले सबसे ज़्यादा सैलरी दिल्ली पुलिस की है और सबसे ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं। आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने में बस आप जी जान से मेहनत कर लो। एक बार मेहनत करनी है आपको, फिर कभी भी किताब उठाकर मत देखना, तुम्हारी मर्जी है। फिर एक बार दिल्ली पुलिस यानी वर्दी मिल जाए, और ये मौका बड़ी मुश्किल से मिला है। इतनी अच्छी वैकेंसी 7500 प्लस वैकेंसी निकली है। इसके बाद जस्ट बाद ही दिसंबर में SSC GD की फिर से वैकेंसी आ रही है, अब तो नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक मिश्रण में पानी और दूध, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पानी और दूध का अनुपात दे रखा है 3:5, और दूसरा मिश्रण है उसमें पानी दूध कितना है 9:11। इन दोनों मिश्रणों को एक नए मिश्रण बनाने के लिए मिलाया जाता है जिसमें पानी दूध का अनुपात कितना है 5:7। तो नए मिश्रण में दोनों मिश्रणों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, इसको हम एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम किससे सॉल्व करेंगे? एलिगेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने लिखा यहाँ पर पहला भाग कितना है, पहला भाग, और यहाँ लिख लिया दूसरा भाग। ठीक है कि नहीं? दोनों को मिलाकर मैं बीच में क्या रखूँ, बीच में रखूंगा 5:7। चलिए अब इसमें क्या करना है, देखो पहला 3:5 है। या तो आप यहाँ से पानी निकाल लो या इसमें से दूध निकाल लो। मान लो मैंने पानी निकाल लिया, तो कैसे निकालोगे? 3 पानी है और 5 दूध है, लेकिन हमें टोटल नीचे लिखना होता है 3/8। ठीक है, आगे दूसरे मिश्रण में 9:11 पानी निकालना है। पानी कितना है 9, दूध कितना है 11, टोटल कितना है 20, हमें टोटल रखना है। दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद या इसमें पानी कितना है, तो आप कहोगे इसमें पानी है 5 पानी है, तो दूध कितना है 7, लेकिन हमें तो टोटल रखना है। टोटल कितना होगा 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख अब एलिगेशन कैसे लगाएंगे? इसमें एलिगेशन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये नीचे की संख्या हमें हटानी पड़ेगी, तो हमें LCM से गुणा करना पड़ेगा। 8, 20 और 12 का लासा कितना आएगा? तो 120 आएगा। ठीक है, अब 120 का इसमें गुणा कर दो, इसमें भी और इसमें भी। इससे होगा क्या कि ये नीचे की संख्या है ना कैंसिल हो जाएंगे। 8 से काटेंगे तो ये 15, और 15 थी कितने होते हैं 35। इसमें आएगा 9 छक्के 54। क्या किया हमने? एलसीएम से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि ये नीचे की संख्या है ना कट जाए। 10 पन्ना 50। ठीक है, एलिगेशन मेथड इसको कहते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स करा दूंगा मैथ के, बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल, लेकिन आप कहेंगे तभी कराऊंगा। आप कमेंट में जरूर टाइप करें। चलिए इसको ऐसे करके घटाएंगे, तो यहाँ पर घटाने के बाद देखिए यहाँ बचेगा 4, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 5। ठीक है, तो जो मात्रा है देखो, ये जो आती है ना ये मात्रा निकल कर आती है, और यही इसमें पूछा है। क्या पूछा है देख नहीं बात, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि नए मिश्रण में दोनों मिश्रणों का अनुपात क्या होगा, यानी पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। तो ये आंसर कितना है, पानी और दूध का अनुपात जो निकल के आया हुआ है 4:5। ठीक है, तो इसमें 4:5 कहीं है ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी 4:5 इसका सही आंसर होगा। और अगला सवाल औसत का प्रश्न है। प्रश्न में बोला गया है 10 संख्याओं का औसत 30 है।
ठीक है। यदि गणना के समय गलती से संख्या 69 के स्थान पर 36 को ले लिया जाता है तो सही औसत क्या होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ऐसा प्रश्न कम से कम आपको आना ही चाहिए, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। 10 संख्याओं का औसत 30, कहीं भी आपको संख्याएं औसत दिख जाए कहीं भी, तो याद रखना ये वाला फॉर्मूला भूल मत जाना। औसत का गुणा कभी भी हम अगर संख्या से करते हैं, ये बहुत बेसिक है और 90% सवाल इसी फॉर्मूले से हो जाते हैं। औसत का गुणा संख्या से कर लेते हैं तो क्या निकल कर आता है, तो हमेशा जोड़ निकल कर आता है उन संख्याओं का जोड़। ठीक है, अब देखिए इसे कितना आसान हो जाएगा। औसत कितना है, औसत है 30, संख्याएं कितनी है, 1 मिनट, औसत कितना है, औसत है हमारा 30, ठीक है, और संख्या कितनी थी, 10 संख्या थी, तो जोड़ निकल कर कितना आएगा इसमें, 300 मेरा जोड़ आएगा। लेकिन ये जोड़ सही नहीं है, आगे क्या बोला है, गणना में गलती हो गई है। 69 पढ़ना था, पढ़ कितना लिया, 36 पढ़ लिया, 69 के स्थान पर 36 पढ़ लिया, यानी कि इस जोड़ में मेरे 36 ऐड है, लेकिन ऐड कितने होने चाहिए थे, 69। तो या तो तुम एक काम ये कर लो कि ये 36 जो तुमने इसमें जोड़ लिया वो माइनस कर दो और फिर 69 को आराम से जोड़ लो, या एक काम कर लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बताना। आपको 69 ऐड करने थे, लेकिन आप जोड़ कितना लिया है, 36, तो आपने कितना कम जोड़ा है बताना, तो आप कहोगे 33 मैंने कम जोड़ा है। ठीक है, तो इस 33 को जोड़ लेते हैं एक बार। 33 को जोड़ने से कितना हो जाएगा जोड़, ये हो जाएगा 333। अब ये जोड़ सही है, बिल्कुल सही है जोड़, तो नया औसत क्या होगा, तो नए औसत को औसत निकालने के लिए संख्या का भाग किसमें देना पड़ेगा, जोड़ में। संख्याएं कितनी थी, 10, औसत निकालना है, बिल्कुल औसत निकालना है, तो औसत गुणा संख्या बराबर क्या होता है, जोड़। अब देखिए मेरी बात से ध्यान से सुनना है, औसत निकालना है तो 10 का क्या देना पड़ेगा, भाग, तो 10 का भाग देंगे तो 33 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, आंसर आएगा 33.3, और मेरे ऑप्शन में कहां पर है, ये बी ऑप्शन में है 33.3। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा प्लीज इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे प्रश्नों में अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल का साइन होता है ये वाला, वर्गमूल का साइन क्या होता है, 5 + 2 √6, इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। ठीक है कि नहीं, वर्गमूल निकालना है। अब देखिए क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ 2 होना कंपलसरी है, यहाँ 2 हो तो ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा कितना आए, 6, कितना आए, 6, और उनका जोड़ कितना आए, ये 5 है। ठीक है, तो मुझे 2 संख्या मिल गई, एक मिल गई 2, एक मिल गई 3, बीच में किसका साइन है, यहाँ प्लस, और रूट और बाद में लगा देना, आंसर कितना आएगा, √2 + √3। ऑप्शन कौन सा सही है, डी बिल्कुल सही है, पर यहाँ 2 होना जरूरी है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। आने वाली वीडियो को प्लीज़ अगर कमेंट ना करें अगर आपको इससे भी हाई लेवल के प्रश्न चाहिए या लो लेवल के चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।